नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। बीपीएससी के तहत जो टीचर का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे बिहार के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा होगा, बिहार दिवस कब मनाई जाती है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है जानते हैं? 22 मार्च। एक मिनट, थोड़ा पेन का साइज। हाँ, 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को बंगाल से हमारा बिहार जो है अलग हुआ था। उसी उपलक्ष्य में हर साल हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? उसी उपलक्ष्य में हर साल हम 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बिहार की राजधानी कहाँ है? ये तो सबको पता है, बिहार की राजधानी पटना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो बिहार का उच्च न्यायालय जो है वो पटना में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का राजकीय भाषा, बिहार का राजकीय भाषा कौन सा है? हिंदी व उर्दू। कौन सा है? हिंदी व उर्दू। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय वृक्ष, राजकीय वृक्ष जानते हैं कौन सा है? पीपल का पेड़। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प गेंदा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का राजकीय पशु, बिहार का राजकीय पशु। एक्चुअली बिहार जो है वो किसानों का राज्य है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। पहले बैल से खेती होती थी, इस वजह से बिहार का जो राजकीय पशु है वो बैल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, बिहार का राजकीय पक्षी, चिड़िया कौन सी है? राजकीय पक्षी गौरैया। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, गौरैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का प्रमंडल, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं? 9। हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में कितने जिले हैं? बिहार में टोटल 38 जिले हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, बिहार का अनुमंडल है, बिहार का अनुमंडल है मतलब बिहार में कितने अनुमंडल हैं? बिहार में टोटल 101 अनुमंडल हैं। कितने हैं? 101। हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है, बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं पता है? बिहार में टोटल 21 विश्वविद्यालय हैं, इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है पता है? पटना। इसलिए हमारा पहला बेस्ट ऑप्शन होगा सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जहाँ की जनसंख्या सबसे कम हो वो कौन सा है? शेखपुरा। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? लिंगानुपात वाला जिला जहाँ पे महिला और पुरुष का अनुपात होता है, वो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। ठीक है, ऑप्शन ए। और सबसे अधिक वाला कौन सा होता है? गोपालगंज है। देखिए क्वेश्चन भी आ गया। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षर जिला रोहतास है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जो जिला है रोहतास है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला पता है? पूर्णिया है। पूर्णिया है जो है सबसे कम साक्षर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सबसे, क्वेश्चन भी है, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया है, अभी बताया था। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? वो कौन सा जिला है जहाँ पे बहुत अधिक वर्षा होती है? किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला जहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है वो कौन सा जिला है? औरंगाबाद। कौन सा है? औरंगाबाद, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? वो कौन सा जिला है जहाँ सबसे अधिक ठंडी पड़ती है? पता है? गया जिला है। कौन सा है? गया जिला, हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। बिल्कुल रट्टा मार लेना इसको दिमाग में एकदम बैठा लेना है कहीं, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है तो बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। और छोटी छोटी चीज़ें हैं वही एग्जाम में आती है, बहुत बड़ी चीज़ें एग्जाम में नहीं आती है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार में सबसे बड़ा नगर, बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। कौन सा नगर है? पटना, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है क्या? जानते हैं बिहार नाम क्यों पड़ा? बौद्ध धर्म के लोग जो थे, बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा यहाँ पे विहार करने के लिए बहुत ज़्यादा आया जाता था। जितने भी बौद्ध धर्म के लोग हैं, तो ये पहले इसका असली नाम प्राचीन में मगध हुआ करता था। यहाँ पे बौद्ध धर्म के लोग विहार करने के लिए, घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए आते थे। इस वजह से इसका नाम पड़ गया बिहार। तो बिहार, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? इसको हम बौद्ध मठ बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बुद्धों का मठ है, गया में है। गया में आते हैं अपना, फिर से नालंदा विश्वविद्यालय था। इस वजह से मतलब बुद्धिस्ट जो थे बहुत यहाँ बिहार करने के लिए आते थे, जिसके नाम पे अपने बिहार का नाम बिहार पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ? बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था, पता है? 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा, जो अंग्रेजों द्वारा नमक कानून लाया गया था, उसके विरुद्ध में सविनय अवज्ञा आंदोलन एक किया गया था। और सविनय कानून को भंग करना ही नमक सत्याग्रह आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो ये 12 मार्च 1930 को आरंभ हुआ था। ठीक है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन में ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा होगा 12 मार्च 1930। ये 15 अप्रैल नहीं है, 12 मार्च है। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गलत टाइप हो गया है बच्चे से।
बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। कब? 1906 में। कब की गई थी? 1906 में। 1906 में एक पृथक प्रांत के रूप में इसका गठन हो, इसका मांग किया गया था। तभी जाकर 1912 में हमारा बंगाल से विभाजन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। कब? पता है? 1580 में। 1580 में 1580 में बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। एक्चुअली में आगे देखते हैं। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं पता है? 243। कितने हैं? 243। हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? ये तो सबको पता है, 40 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की जो आधारशिला है 1 दिसंबर 1913 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, 1 दिसंबर 1913 को इसकी आधारशिला रखी गई थी। और इसकी आधारशिला कौन रखा था? एक वायसराय थे और भारत के गवर्नर चार्ल्स हार्डिंग और एक वायसराय थे, उनका नाम था पेन्सहर्स्ट। ये वायसराय थे वो, और ये चार्ल्स हार्डिंग जो हमारे गवर्नर थे, इन दोनों लोगों ने मिलकर 1 दिसंबर 1913 की इसकी आधारशिला रखी थी। और 3 फरवरी कब? 3 फरवरी 1916 को 3 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? आज के डेट में बिहार में विधानसभा की जो टोटल सीटें हैं वो कितनी हैं? वो 16 सीटें हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, मतलब कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000, मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा और बिहार का विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1922 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? गया में। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी।
बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? किसान सभा की स्थापना किन? एक राष्ट्रवादी नेता थे, पता है कौन से थे? एक राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता सेनानी भी इनको बोला जाता है, स्वतंत्रता सेनानी, जिनका नाम था सहजानंद सरस्वती। क्या था? सहजानंद सरस्वती। इन्होंने बिहार में किसान सभा की स्थापना की नींव रखी थी। ठीक है। 1929 में कब? 1929 में इसकी नींव रखी थी। ठीक है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ था। अभी हमने बताया था आपको, मार्च 1929 किसके द्वारा हुआ था? सहजानंद सरस्वती। अभी हमने पिछला क्वेश्चन ही पढ़ा था। सहजानंद सरस्वती द्वारा जमींदारों द्वारा होने वाले हमलों के खिलाफ किसानों की जो शिकायत है उसको इकट्ठा करने के लिए गठित किया गया था। ठीक है, प्रांतीय किसान सभा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? अभी आपको बताया था बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ था। 22 मार्च 1912 में बंगाल से बिहार अलग हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह। ये तो सबको पता होगा, बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कहाँ के? जगदीशपुर, भोजपुर जिला के जगदीशपुर के रहने वाले थे। 1857 की क्रांति में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, पता है? सासाराम एक जगह है, कहाँ पड़ता है? भभुआ के पास। वहाँ एक राजा का जन्म हुआ था जिसका नाम था शेर शाह सूरी। इसने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, शेर शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान भी कौन था? शेर शाह सूरी। ऑप्शन हो जाएगा ए। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का जो वैभव है वो किसके हाथों नष्ट हुआ? ये तो जग जाहिर है। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे। ठीक है, और उसको बख्तियार खिलजी, क्या है? बख्तियार खिलजी द्वारा आग लगवा दिया गया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, किस काल में बिहार की राजनीति शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई थी? जो हमारी राजनीतिक शक्ति है, शैक्षिक और सांस्कृतिक गरिमा है, उसका खंडन हो गया था। ये कौन सा काल था, कौन सा समय था, किस समय में इसकी ये खंडित हुई थी? हमारा अब बेस्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी, मध्यकाल में। क्वेश्चन नंबर 44, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? कौन सा मुगल शासक था जो बिहार को सर्वप्रथम अपने राज्य में मिलाया था? 1576 में अकबर द्वारा
किसके द्वारा? अकबर द्वारा पटना पर कब्जा कर लिया गया था और अपने राज्य में मिला लिया गया था। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, पता है कौन थे? चंद्रवंश का नाम सुने हैं? चंद्रवंश। तो चंद्रवंश के राजा थे सहस्त्रानिक। क्या नाम था? सहस्त्रानिक। 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 चंद्रवंश के राजा थे सहस्त्रानिक और ये कौशाम्बी के रहने वाले थे। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? कौशाम्बी। कौशाम्बी ये पड़ता है प्रयागराज, अभी इलाहाबाद जो पहले था और प्रयागराज के पास पड़ता है। इनके पुत्र थे उदयन। कौन थे? उदयन, जिन्होंने पाटलिपुत्र के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना है? लकड़ी से। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र में और कौन सा शासक था जो अपनी राजधानी बनाई? अभी हमने पिछला क्वेश्चन में पढ़ा था, पीछे में पढ़े थे ना, महल किस चीज का था? लकड़ी का। किसका? चंद्रगुप्त का। ठीक है, चंद्रगुप्त का। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते हैं और उसी क्वेश्चन से हमको पता चलता है कि हाँ ये चीज का जवाब ये था, तो इसका भी जवाब यही होना चाहिए। ऐसे दिमाग में बैठाना है इस चीज को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? वीर कुंवर सिंह का जो देहांत है कब हुआ था? 26 अप्रैल 1858 को जब ये युद्ध में गए थे तो इनके बाएं हाथ की कलाई में गोली लग गई थी, जिससे कलाई टूट गया था। तो संक्रमण से बचने के लिए और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने हाथ काट के गंगा जी को दान दे दिया, गंगा जी को चढ़ा दिया था। लो गंगा मैया बहिया काट के चढ़ौले गंगा मई के, एक गाना भी है ना। हाँ, तो 26 अप्रैल, इसके बाद भी जब ये महल में आए तो इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई और संक्रमण फिर भी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 26 अप्रैल 1858 को इनका देहांत हो गया था। तो 26 अप्रैल, ये 27 अप्रैल, 17 अप्रैल नहीं है, 26 अप्रैल है। ऑप्शन ए होगा, ये 26 अप्रैल है। ठीक है, 26 अप्रैल 1858। बहुत गलत टाइप करते हैं बाबू आप लोग, थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र जो है रांची था। कौन सा था? रांची, झारखंड का रहने वाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था ना, बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बहुत बड़े ये चेहरा थे और इन्होंने ही उसका वो संस्थापक मान लीजिए, जो किसान पार्टी के एक संस्थापक कहा जाता है, वो संस्थापक थे ये। तो इनका संबंध किसी से था? बिहार के किसान आंदोलन से। किससे था? बिहार के किसान आंदोलन से। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, विष्णुगुप्त चाणक्य। इनको चाणक्य भी बोलते हैं
इनको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, इनको कौटिल्य भी बोलते हैं। ये तक्षशिला जो है ना, तक्षशिला के प्रोफेसर थे। तक्षशिला में ये प्रोफेसर थे और इन्होंने ही धनानंद का समूल विनाश करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को साथ दिया और चंद्रगुप्त मौर्य ने इनके कहने पे, इनके मार्गदर्शन से, इनके जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, आज भी इनके अर्थशास्त्र विदेशों में इनके अनुपालन किए जाते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? किसान आंदोलन सहजानंद सरस्वती जी थे और उनके साथ में राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट क्या थे? राष्ट्रपति। सबसे अधिक अवधि के राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और हमारे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? पटना में। कहाँ हुई थी? पटना में। बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? नरसिंह नारायण एक समाजवादी क्या थे? समाजवादी, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी नहीं, समाजवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता सेनानी। समाजवादी विचारधारा के कारण इनको, श्री नरसिंह नारायण को समाजवादी ही कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? जयप्रकाश नारायण की कौन सी पार्टी थी? जयप्रकाश नारायण की समाजवादी पार्टी थी। कौन सी थी? समाजवादी पार्टी। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव के थे? अमरोहा का नाम सुने हैं? पटना जिला में पड़ता है। यहीं के थे रामचंद्र शर्मा। ठीक है, ये एक समाजवादी थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं 57। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भूमिका के रूप में इन्होंने नेतृत्व किया था, जिसके फलस्वरूप इनको बांकीपुर के जेल में डाला गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी हमारे प्रथम मुख्यमंत्री जिनका जन्म हुआ था शेखपुरा में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1887। 21 अक्टूबर 1887 को एक महापुरुष का जन्म हुआ था शेखपुरा में, जिनका नाम था, जो हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे,
श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। कौन सा है इसमें? ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? बिहार राज्य से जुड़ती है, और इसे कौन सा देश है जिसकी बिहार से जुड़ती है? नेपाल। सबको पता है, बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? पहले झारखंड और बिहार एक ही में था, जैसे पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही में था। 1912 में बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, बंगाल विभाजन होने के बाद बंगाल एक अलग राज्य हो गया, और बिहार और उड़ीसा ये दोनों एक अलग राज्य हो गए। ठीक है, और 1936 में हमारा उड़ीसा अलग हो गया। उसी तरीके से 2000 में झारखंड अलग हो गया। तो जिस समय झारखंड अलग हुआ था, झारखंड बिहार से कितना प्रतिशत भूमि जो है वो लेकर के झारखंड में गया था? ठीक है, तो हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा? 45.85%। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। आगे देखते हैं। बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बिहार का शोक तो सबको पता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, किसको? कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में पाई जाती है। भागलपुर का नाम सुने हैं? भागलपुर में एक प्रजाति पाई जाती है जो सिर्फ और सिर्फ बिहार में ही होती है, और वो उसका नाम है जर्दालू। ठीक है, क्या नाम है? जर्दालू आम। इसकी भागलपुर में उत्पत्ति हुई थी, और ये भागलपुर में ही और बिहार में ही पाया जाता है। हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? अमरकंटक में किसका है? सोन नदी का। सोन नदी का जो है अमरकंटक में है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है मैदानी क्षेत्र, ताल क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। ताल क्षेत्र तो होगा नहीं, पठारी क्षेत्र होगा नहीं, तो मैदानी क्षेत्र है। सभी क्या है? मैदानी क्षेत्र में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना, बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना 1964 में बना था। कहाँ बना था? बरौनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? कोसी नदी है, कोसी नदी बिहार का शोक नदी, जिसपे बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा, सी छूट गया इसमें, कोसी नदी, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? किस फसल के उत्पादन में बिहार देश अग्रणी है? मखाना जानते हैं? मखाना गोल गोल उजला उजला नहीं होता है? हाँ हाँ, वही मखाना। मखाना के उत्पादन में जो है बिहार अग्रणी है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया सीमेंट का नाम सुने हैं? सीमेंट, तो ये सीमेंट के लिए मशहूर है। डालमिया नगर जो है यहाँ पे सीमेंट बनाया जाता है। सबसे बड़ा और पुराना उद्योग है, सबसे बड़ा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा और सबसे पुराना उद्योग क्षेत्र है ये डालमिया नगर, यहाँ सीमेंट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार क्या है?
अभी बिहार में जो कोयले का अनुमानित भंडार है 160 मिलियन 160 मिलियन टन है। मतलब कि अगर इससे हम 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 16 करोड़ टन। 16 करोड़ टन। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, 16 करोड़ टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर। ठीक है, याद रखिएगा इसको। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? ये भी है हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर का केला। अगला क्वेश्चन है, मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य। मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य वो भी हमारा बिहार ही है। ठीक है, बिहार में कहाँ पे पाया जाता है पता है? दरभंगा, भागलपुर। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य में है? किस जिले में है? ककोलत नवादा में है। ठीक है, हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा बी। ककोलत के बारे में जानते हैं? एक कहावत है कि एक राजा थे वहाँ के, जिनको एक ऋषि ने श्राप दे दिया, वो अजगर बन गए। क्या बन गए? अजगर। और वो उसी झील के अंदर रहते हैं। ककोलत जलप्रपात जो है नवादा में, उसका है, उसके अंदर रहते हैं वो। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में कौन सा है? कटिहार। ठीक है, कौन सा है? कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? निम्नलिखित झीलों में से बिहार में कौन सी है? सामत तो है नहीं, अनुपम है, सुखना झील है, कामा झील नहीं है। चलो, अनुपम झील जानते हैं कहाँ पे है? कैमूर वन जीवन अभ्यारण्य कहाँ है? भभुआ। वहाँ पे है एक अनुपम झील। कैमूर वन जीवन अभ्यारण्य में है कौन सा? अनुपम झील। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा जो विश्वविद्यालय है किस लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म के यहाँ पे लोग आते थे इसको दर्शन करने के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण कौन था? अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, खिलजी खिलजी करके थे, याद होगा आपको, हैं? बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी, यही तो बताया था। बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दिया था। ठीक है, बहुत इसमें इतने पुस्तक थे, इतने ग्रंथ थे, महीनों तक इसकी आगे जलती रही। ठीक है, इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, मुसलमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? 1585 में अकबर के दरबार में एक अंग्रेज आया था जिसका नाम था रॉल्फ फिंच।
रॉल्फ फिंच। तो बिहार में भी आने वाला सबसे पहला अंग्रेज जो है रॉल्फ फिंच था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था। गुप्त सम्राट जो ने हुड़ों को पराजित किया था कौन थे? स्कंदगुप्त। ये गलत लिखा हुआ है, सजनगुप्त नहीं, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त, ठीक है, जिन्होंने हुड़ों को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है। सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? बिंदुसार। किसके थे? बिंदुसार। इनके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। बिंबिसार नहीं मार देना, बिंदुसार। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेखों की प्रयुक्त भाषा क्या थी? अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, एक तो थी पाली और दूसरी थी प्राकृत। ये दोनों भाषा उपयोग किया गया था। इसमें पाली ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पाली, संस्कृत, प्राकृत। पाली और प्राकृत दोनों दे रखा है, ऐसा हो नहीं सकता है। यहाँ तो कोई और भाषा होगी। पाली और अब्लिक में इसको करके प्राकृत कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन, बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, चलिए उस पर आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, हम भी थोड़ा परेशान हैं आज। एक्चुअली जहाँ से हम डेली वीडियो आप लोगों को क्लास लेते थे, वीडियो बनाते थे, वहाँ नहीं है आज। चलिए देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? ऐसा कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? ठीक है। मेगास्थनीज का नाम सुने हैं? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका नाम है इंडिका, ठीक है। और उसी पुस्तक में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम, हर्यक वंश का नाम सुने हैं? हर्यक वंश, ऑप्शन ए। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? अजातशत्रु जो है किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? अजातशत्रु जानते हैं कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र था जिसने बिंबिसार को ही मार के और राज्य प्राप्त किया था। 492 ईस्वी पूर्व की घटना है ये। बिंबिसार जो इनके पिता थे, पिता को मार के और अजातशत्रु ने राज्य प्राप्त किया था। ये जैन धर्म का था। कौन सा था? जैन धर्म का था। बाद में इसने बौद्ध धर्म का दीक्षा ले लिया, ठीक है। और ये अवंती राज्य है जिसको पराजित नहीं कर सका था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? कहाँ थी? ऑप्शन हो जाएगा वैशाली, ऑप्शन ए। 87 नंबर देखते हैं। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। जो नदी का पथ है, कौन सी नदी है सबसे अधिक इधर उधर भागती रहती है? कोसी नदी। कौन सी? कोसी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था?
किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? दीप नारायण सिंह। ठीक है, किसके? दीप नारायण सिंह। ये हुआ था आपका 9 से 10 अप्रैल 1909 में। कब हुआ था? 1909 में। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? जब हम बंगाल विभाजन हुआ था उस समय ऐसे कौन से जिले थे जिनको हमने पश्चिम बंगाल को दे दिया था? पूर्णिया और मानभूम। किसका? पूर्णिया और मानभूम के जो कुछ भाग थे जो हमने पश्चिम बंगाल को दे दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति को बचाने का माध्यम क्या था? जो बड़े बड़े जमींदार थे वो अपनी राजनीतिक शक्ति को कैसे बचाते थे? आर्थिक स्थिति से। बहुत ज़्यादा पैसा रुपया धन दौलत था, इसलिए आर्थिक स्थिति से बचाते थे। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? बलदेव सहाय एक महाधिवक्ता पद पे स्थापित थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? बार बार एक ही चीज को बता रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, ताकि आप लोगों को याद हो जाए। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, उसी समय इन्होंने महाधिवक्ता पद से त्याग पत्र दे दिया था। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1942। अगला है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। 1934 में। बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अगला देखते हैं, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? किंग्स फोर्ड कौन थे पता है आपको? कोलकाता के चीफ प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे। कौन थे? कोलकाता के चीफ प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट थे। क्या थे? मजिस्ट्रेट थे, जिनका हत्या का प्रयास किया गया था 1908 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को। किसको? ईश्वरी प्रसाद को। ऑप्शन हो जाएगा सी। बहुत बड़े चित्रकार थे ये। बिस्मिल्लाह खां संबंधित है। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई वादक। ये बक्सर जिले के डुमरांव के रहने वाले थे। ठीक है। गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था? संपादन नहीं किया था। अच्छा, नहीं किया था तो हंस। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि सुधा उन्हीं का किया हुआ है, प्रभात भी उन्हीं का है, द मुरली भी उन्हीं का ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? जो विद्यापति जी थे किस युग के थे? मध्यकालीन भारत के। ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे? मिथिलांचल। ठीक है, मिथिलांचल के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है, दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? इन्होंने ऐसी कौन सी रचना की जिसमें इनको राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी? पता है? रेणुका। ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? हमने
अभी 10-15 क्वेश्चन पहले पढ़ा था। जयप्रकाश नारायण कौन सी पार्टी के संस्थापक थे? सेम वही चीज, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी? सोशलिस्ट पार्टी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 100, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? इनको तो सभी जानते हैं, प्रथम राष्ट्रपति, किसान आंदोलन के सहभागी, ठीक है। इसके बाद इनका जन्म जो है जीरादेई में हुआ था। कहाँ हुआ था? जीरादेई। 3 कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। ओके, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? एक स्वतंत्रता सेनानी जो चंपारण जिला के मुरली भैरवा, कौन सा? मुरली भरहवा गांव के रहने वाले थे। इनकी पत्नी जो थी वो मुजफ्फरपुर की थी, ठीक है। और इनको सत्याग्रही बनाने में इनके पत्नी का जो विशेष हाथ था, यानी कि पत्नी जो थी उनकी वजह से ये सत्याग्रही बने थे, स्वतंत्रता सेनानी बने थे, ठीक है। चलिए आज यहीं तक, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, जो बाकी है बिहार से संबंधित क्वेश्चंस वो लेकर के। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लाइक का बटन दबा दें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।